गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम राठौड़ राजवंश के विषय में अध्ययन कर रहे थे। अब उसी को हम राव गांगा से कंटिन्यू करेंगे। राव सूजा के बाद उसका पौत्र राव गांगा मारवाड़ का शासक बना। उसने राणा सांगा से मित्रता कर अपनी समस्याओं का अंत किया। जब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ तो राव गांगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की। राव गांगा की मृत्यु। रेऊ जी का कहना है कि सन 1532 ईस्वी के एक दिन राव गांगा अफीम की पिनक में झपकी लेने के कारण अपने महलों की एक खिड़की से गिरकर मर गए। डॉक्टर ओझा इसके विपरीत लिखते हैं कि कुंवर मालदेव बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने अफीम की पिनक में बैठे राव गांगा को ऊपर खिड़की से नीचे गिरा दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मुंडिया रेख्यात में दिए गए एक दोहे से स्पष्ट है कि उस समय मालदेव ने भाण और पुरोहित मूला पर वार किया, जो राव गांगा के अंगरक्षक थे। जोधपुर राज्य की ख्यात से भी गांगा को झरोखे से मालदेव के द्वारा गिराना स्पष्ट है। गांगा का व्यक्तित्व। राव गांगा ने जोधपुर शहर के गंगालाल तालाब और गंगा बावड़ी बनवाई। उसके समय में सिरोही से लाई हुई श्याम जी की मूर्ति उसके नाम पर गंग श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुई। हशमत वाला राजा या राव मालदेव 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी। अपने पिता राव गांगा की मृत्यु के बाद राव मालदेव 5 जून 1532 ईस्वी को जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक सोजत में संपन्न हुआ। राव मालदेव गांगा का ज्येष्ठ पुत्र था। जिस समय उसने मारवाड़ के राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली, उस समय उसका अधिकार सोजत और जोधपुर के परगनों पर भी था। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह हुमायूं का शासन था। राव मालदेव राठौड़ वंश का प्रसिद्ध शासक। रूठी रानी। 1536 ईस्वी में राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के लूणकरण की कन्या उमादेव से हुआ। किसी कारणवश लूणकरण ने मालदेव को मारने का इरादा किया तो लूणकरण की रानी ने पुरोहित राघव देव द्वारा यह सूचना मालदेव को भिजवा दी। संभवतः इसी कारण से मालदेव उमादेव से अप्रसन्न हो गए और वह भी मालदेव से रूठ गई। तभी से वह रूठी रानी कहलाई तथा उसे अजमेर के तारागढ़ में रखा गया। जब शेरशाह के अजमेर पर आक्रमण की शंका हुई तो ईसरदास के माध्यम से उसे जोधपुर जाने को राजी किया गया, परंतु जोधपुर रानियों के रूठे व्यवहार की जानकारी मिलने के कारण वह गुंदोज चली गई और जब मालदेव का देहांत हुआ तो वह सती हो गई। सबसे पहले जब 1532 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, उस समय मालदेव ने अपनी सेना भेजकर विक्रमादित्य की सहायता की थी। ख्यातों के अनुसार मालदेव ने कुंभलगढ़ में आकर टिके हुए उदय सिंह को राणा घोषित करने तथा बनवीर के विरुद्ध लड़ने में अपना योगदान दिया। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि 1532 ईस्वी में राव मालदेव ने राठौड़, जैता, कूपा आदि सरदारों को मेवाड़ के उदय सिंह की सहायतार्थ भेजा, जिसके फलस्वरूप बनवीर को निकाला गया और उदय सिंह को चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बदले में महाराणा ने बसंतराय नाम का हाथी और 4 लाख फिरोजे पेशकशी के रूप में मालदेव के पास में भिजवाए। भद्राजून पर अधिकार। सर्वप्रथम मालदेव ने भद्राजून के सिंधल स्वामी वीरा पर चढ़ाई कर दी। इस समय मेड़ता के स्वामी वीरम देव ने उसकी सेना के साथ आकर उसे योगदान दिया। कई दिनों के युद्ध के बाद वीरा मारा गया। वहां मालदेव का अधिकार हो गया। इसके अलावा रायपुर पर भी मालदेव का अधिकार हो गया। मालदेव की नागौर विजय। नागौर के शासक दौलत खां ने जब मेड़ता लेने का प्रयत्न किया तब मालदेव ने खान पर चढ़ाई कर नागौर पर अधिकार कर लिया। राव ने वीरम मांगलियौत को यहाँ का हाकिम नियुक्त किया। मालदेव का मेड़ता तथा अजमेर पर अधिकार। मालदेव के संबंध मेड़ता के राव वीरम से बिगड़े हुए थे। वीरम को मेड़ता से निकाल दिया गया और अजमेर से भी निकाल दिया गया। जब उसमें कोई सफलता नहीं मिली तो वह मलारने मुसलमान थानेदार से मिला और उसकी सहायता से रणथंभौर के हाकिम के पास गया, जो उसे शेरशाह सूरी के पास ले गया। साहेबा का युद्ध 1542 ईस्वी। मालदेव ने 1542 ईस्वी के आसपास राज्य विस्तार की इच्छा से कूपा की अध्यक्षता में एक बड़ी सेना बीकानेर की तरफ भेजी।
राव जैत सिंह मुकाबला करने के लिए साहिबा के मैदान में पहुंचा। मालदेव की शक्तिशाली सेना के सामने वह टिक न सका और वह अनेक योद्धाओं के साथ खेत रहा। मालदेव ने जांगल देश पर अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ खेत रहा से आशय उनकी मृत्यु हो जाना या वीर गति को प्राप्त हो जाने से है। राव मालदेव और हुमायूं। शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं सिंध की ओर भागा और 1541 ईस्वी के प्रारंभ में भक्कर पहुंचा। मालदेव ने इसी समय हुमायूं के पास यह संवाद भेजा कि वह उसे शेरशाह के विरुद्ध सहायता देने के लिए उद्यत है। इस संदेश में सूझबूझ थी, क्योंकि शेरशाह की अनुपस्थिति में मालदेव सीधा दिल्ली और आगरा की ओर प्रयाण कर सकता था और हुमायूं के नाम से उस अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा सकता था। परंतु हुमायूं ने इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे ठट्टा के शासक शाह हुसैन की सहायता से गुजरात विजय की आशा थी। वह 7 माह सेवाने के घेरे में अपनी शक्ति पर काव्य करता रहा, जब शाह हुसैन तथा यादगार मिर्जा उसके विरोधी बन चुके। इस निराशा के वातावरण से क्षुब्ध होकर हुमायूं ने लगभग 1 वर्ष के बाद मारवाड़ की ओर जाने का विचार किया। 7 मई 1542 ईस्वी को हुमायूं जोगी तीर्थ कुले जोगी पहुंचा। जोगी तीर्थ पहुंचने पर मालदेव द्वारा भेजी गई अशर्फियों तथा रसद से हुमायूं का स्वागत किया गया। उस समय यह भी संवाद उसके पास भेजा गया कि मालदेव हर प्रकार से बादशाह की सहायता करने के लिए उद्यत है, उसे बीकानेर का परगना सुपुर्द करने को तैयार है। इतना सभी होते हुए भी बादशाह के साथी मालदेव से शंकित थे। इस संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए मीर समंदर, राय मलसोनी, अतक खां आदि व्यक्तियों को मालदेव के पास बारी बारी से भेजा गया। सभी का लगभग यही मत था कि मालदेव ऊपर से मीठी मीठी बातें करता है, परंतु उसका हृदय साफ नहीं है। इस पर हुमायूं ने तुरंत अमरकोट की ओर प्रस्थान किया। लौटते हुए बादशाही दल का मालदेव की थोड़ी सी सेना ने पीछा किया, जिससे भयभीत हो हुमायूं मारवाड़ से भाग निकला। गिरी सुमेल का युद्ध, जनवरी 1544 ईस्वी। बीकानेर के मंत्री नागराज ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह को सहायता देने के लिए चलने की प्रार्थना की थी। इस तरह मेड़ता के स्वामी वीरम ने शेरशाह से सहायता चाहिए थी। शेरशाह ने एक चाल चली। नैणसी लिखता है कि मेड़ता के वीरम ने 20,000 रुपये मालदेव के सेनानायक कूपा के पास भिजवाकर कहलवाया कि वह उसके लिए कंबल खरीदे। इसी तरह उसने जैता नामक उसी के सहयोगी के पास भी 20,000 रुपये भेजकर कहलवाया कि वह उसके लिए सिरोही की तलवार खरीदे। इसी के साथ साथ उसने मालदेव की यह सूचना भिजवाई कि उसके सेनानायकों ने शत्रु से घूस लेकर उसके साथ मिल जाने का निश्चय कर लिया है। जब इसकी जांच करवाई तो जैता और कूपा के डेरे में रुपए मिले। इस घटना से मालदेव को धोखे का निश्चय हो गया और वह युद्ध स्थल को छोड़कर सुरक्षा के प्रबंध में लग गया। रेहू के अनुसार वीरम ने शेरशाह के जाली फरमानों को ढालों में सीकर गुप्तचरों के द्वारा मालदेव के सरदारों को बिकवा दिया। उसने मालदेव को भी यह सूचना भिजवाई कि युद्ध के समय उसके सरदार धोखा देंगे। यदि इससे उसको कोई संदेह हो तो उनकी ढालों में छुपे हुए फरमानों को देखा जाए। जब इसकी जांच की गई तो फरमान ढालों में पाए गए। इससे मालदेव का अपने सरदारों पर से विश्वास उठ गया। इसी तरह जब यह पत्र मालदेव को मिला तो उसने युद्ध निरर्थक समझा। इस मतभेद में मालदेव ने लगभग आधे सैनिकों को अपने साथ ले गया और लगभग आधे सेना जैता और कूपा के साथ रहकर शेरशाह से युद्ध में मुकाबला करने के लिए डटी रही। जैतारण के निकट गिरी सुमेल नामक स्थान पर जनवरी 1544 में दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाई से विजय हुई। तब उसने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जैता और कूपा मारे गए। इसके बाद शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंध खवास खां को सौंपा। सामेल की लड़ाई का महत्व। सुमेल के युद्ध के बाद राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त हो जाता है, जिसके पात्र पृथ्वीराज चौहान, हमीर चौहान, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और मालदेव थे। यहाँ से आश्रितों का एक इतिहास आरंभ होता है, जिसके पात्र वीरम,
कल्याणमल, मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, अजीत सिंह आदि थे। मालदेव के अंतिम वर्ष। मालदेव ने अपने राजत्व काल से अंत तक अपना जीवन युद्ध में रखा, जिससे उसकी फौलादी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। मारवाड़ में मेड़ता और जैतारण पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1562 ईस्वी में उसकी मृत्यु से यह क्रम राजस्थान में बड़ी तेजी से बढ़ा। राव मालदेव का व्यक्तित्व। जोधपुर के गढ़ के कोट के साथ उसके रणीसर कोट और शहरपनाह बनाया और नागौरगढ़ का भी जीर्णोद्धार उसके समय में हुआ। सातलमेर, पोखरण, मालकोट, सोजत, रायपुर, गुंदोज, भद्राजून, रिया, शिवाना, पीपाड़, नाडौल, कुंडल, फलौदी, दुनाड़ा आदि कस्बों के चारों ओर कोट बनवाकर उन्हें सुदृढ़ किया गया। उसने अजमेर के तारागढ़ के पास नूर चश्मे की तरफ के बुर्ज और कोट बनवाए तथा पैर से चलने वाले रहट से पानी ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था भी करवाई। उसने तारागढ़ के दुर्ग में पानी की कमी को दूर करने का भी प्रबंध किया। उसने भी राणा सांगा की तरह अपनी दूसरी रानी के प्रभाव में आकर अपने सुयोग्य लड़के राम के बजाय चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया।